एक 16 साल की लड़की ऑनलाइन डेटिंग ऐप के जरिए एक 35 साल के आदमी से मिलती है। वो वैलेंटाइन डे को उसके घर पर जाती है उससे मिलने, और उसके बाद उसके साथ एक ऐसी वारदात होती है जिसकी चर्चा अब हर जगह है। वो शख्स जिससे ये मिलने गई थी वो उसकी बेरहमी से कत्ल कर देता है। उसके उसके जो फेस को प्लास्टिक से बांधता है, उसके मुंह में एक बॉल डाल देता है, वो सफोकेशन से मर जाती है, फिर उसके टुकड़े करता है और कचरे के डब्बे में फेंक देता है। आखिर उसके इस ऑनलाइन डेटिंग पार्टनर ने उसके साथ ऐसा क्यों किया? ये 35 साल का शख्स था कौन, और उसने इसको इतनी बेरहमी से क्यों मारा? ये पूरी ऑनलाइन डेटिंग मर्डर मिस्ट्री हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे एक 16 साल की लड़की ऑनलाइन डेटिंग के चक्कर में फंस गई और उसको उसके बॉयफ्रेंड ने मौत के घाट उतार दिया। तो नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। 16 साल की लड़की थी मिरिंडा क्रॉसेट, जो यूएसए के फ्लोरिडा के सेंट पीटर्सबर्ग में रहती थी अपनी दादी के साथ, और ये पढ़ाई भी कर रही थी। साथ साथ इसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे, तो ये इसकी दादी ने इसे पाला पोसा, और वो उन्हीं के साथ पिछले 5 सालों से रह रही थी। अब क्या होता है कि वो ऑनलाइन डेटिंग ऐप पे बड़ी एक्टिव रहती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके जीवन में बहुत सारा खालीपन है, क्योंकि दादी से वो इतनी इन्वॉल्व नहीं हो पाती, दादी भी बूढ़ी थी, तो उसे लगता है कि उसे एक पार्टनर की ज़रूरत है, जिसके लिए वो ऑनलाइन डेटिंग ऐप पर एक्टिव थी। अब ऑनलाइन डेटिंग ऐप पर एक्टिव थी तो वो बहुत सारे लोगों से उसकी वहाँ मुलाकात हो रही थी। इसी बीच उसका मैच होता है एक 35 साल के शख्स से जिसका नाम है स्टीवन ग्रेस। अब शुरुआत में उससे बातचीत होती है, उसे लगता है उम्र में बड़ा है, बड़ा मैच्योर है, हैंडसम हंक है, उसकी केयर करता है, उससे अच्छे से बातचीत करता है। तो काफ़ी दिनों तक दोनों में बातचीत चलती रही। लगभग 1 महीने दोनों में बातचीत चली, और फिर उन्होंने डिसाइड किया, यार हम ना वैलेंटाइन डे को हम मिलते हैं, जिसमें मिरिंडा कहते कि हाँ ठीक है, मैं आपके घर आती हूँ। स्टीवन जो कि सेंट पीटर्सबर्ग का ही रहने वाला था, तो उसने बोला कि मेरा घर पास ही है, तुम आ जाओ और तुम शाम को चली जाना वापस मुझसे मिलके। वो स्टीवन के घर जाती है, वहाँ 1 दिन रुकती है और दोनों में मुलाकात होती है, बातचीत होती है। उसके बाद वो अपनी दादी के यहाँ वापस लौट जाती है। फिर वो प्लान बनाती है और अपनी दादी को बोलती है मैं जा रही हूँ कुछ दिन के लिए बाहर, आ जाऊँगी लौट के। वो वापस से स्टीवन के घर जाती है। स्टीवन 35 साल उसकी उम्र थी और वो ड्रग का आदी था, उसे ड्रग्स लेना पसंद था, और वो अपनी एक और पार्टनर के साथ वहाँ रहता था, जिसके बारे में मिरिंडा को पता था, क्योंकि वहाँ एक और महिला थी जो कि उसकी पार्टनर थी। उसका ऐसा कहना था कि ये थोड़े दिन बाद मुझसे अलग हो जाएगी, जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो तो मैंने इसे मना कर दिया कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तो इसकी बात में आ जाती है बच्ची, और मिरिंडा विश्वास कर लेती है कि ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है। फिर रेगुलर 2-3 दिन उसके घर पे रहती है। 14 फेब से लेके 20 फेब तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, दोनों के बीच अच्छी तालमेल बैठ गई थी, दोनों बात करते थे, वो उनके घर में कुकिंग करती थी, सब कुछ नॉर्मल एक्टिविटी, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन इस बीच जो स्टीवन की पत्नी है मिकेल आती है और वो कहती है कि मेरी रिंग गायब है, और वो रिंग इस लड़की ने चुराई है, जिसको लेके स्टीवन उससे गुस्से में पूछता है कि क्या तुमने इसकी जो रिंग है वो चुराई है? तो वो कहती नहीं, मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रहे, ऐसी कोई बात नहीं है। इस बातचीत में दोनों की बहुत सारी तीखी नोकझोंक होती है, जिसके बाद स्टीवन उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है, उसके हाथ पैर बांध देता है, उसे मारता है, बहुत मारपीट करता है, और बाद में दोनों पति पत्नी इतने ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं कि उसके मुंह में पूल टेबल जो खेलते हैं उसका बॉल होता है वो उसके मुंह में डाल देता है। फिर उसके चेहरे को प्लास्टिक से बांधता है। प्लास्टिक से बांधने के बाद सफोकेशन से उसकी मौत हो जाती है। अब वो मर जाती है तो अब बोलते हैं कि यार इसकी बॉडी तो डंप करनी होती है, अब हम कैसे करें? तो इसके टुकड़े करता है और प्लास्टिक के बैग में भर के उसे कचरे के डिब्बे में फेंक देता है। अब तारीख आती है 24 फरवरी। ये गायब थी, ये 14 फेब से गई है। 20 फरवरी से इसने अपने दादी से कोई बातचीत नहीं की। 24 फरवरी का डेट आता है। दादी कोई कंप्लेंट नहीं करती इतने दिन तक। फिर 25 फेब को दादी एक मिसिंग कंप्लेंट करवाती है। इतने दिन बाद पुलिस बोलती है कि यार तुम्हारी बेटी गायब हो गई इतने दिन से, पोती, तुमने पहले कंप्लेंट क्यों नहीं करवाई? तो वो कहती है कि इसका पहले भी ऐसा था, ये बहुत बार घर से चली जाती थी बिना बताए और बहुत दिन बाद आती थी, लेकिन इस बार टाइम ज़्यादा हो गया इसलिए मैं पुलिस के पास आई हूँ। इसने पहले भी ऐसा बहुत बार कर चुकी है, ये घर से चली गई बिना बताए और बहुत दिन बाद आती थी रिटर्न, लेकिन इस बार वक्त ज़्यादा हो गया और उसने फ़ोन पे भी मुझसे कोई बातचीत नहीं की इतने दिनों में।
पुलिस अब उसका नंबर ट्रेस पे लगाती है, उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता। पुलिस हर जगह पोस्टर्स डाल देती है। सेंट पीटर्सबर्ग की जो पुलिस है वो फेसबुक पे एक पोस्ट डाल देती है कि ऐसी ऐसी एक लड़की है, गायब है, अगर आपको इसके बारे में कुछ पता चले तो हमें ज़रूर बताइएगा। मामला निकलता जाता है, इन्वेस्टिगेशन चलती जाती है। इस बीच 4 मार्च को जो स्टीवन की लड़ाई हो जाती है आसपास के एक शख्स से, जिसके केस में वो जेल चला जाता है और वो जेल में बंद है 4 मार्च को। 6 मार्च को पुलिस को एक फ़ोन आता है कि आपने जिस लड़की की तस्वीर लगाई है जो लापता है, मैंने उसे शायद देखा है। तो पुलिस, सेंट पीटर्सबर्ग पुलिस उसके पास जाती है, उस महिला के पास, और उससे पूछताछ करती है। बताती है कि मैंने यहाँ इनके घर पे देखा था, ये शायद यही लड़की है जिसकी आपने तस्वीर लगाई है। पुलिस एक्टिवली उनके घर पहुंचती है तो पता चलता है कि जो शख्स है स्टेविन, वो तो पहले से ही पुलिस कस्टडी में, और उसकी बीवी उस वक्त घर पे नहीं थी। जब उसके प्रोफाइल खंगाली जाती है मिरिंडा की, तो पाया जाता है कि हाँ, ये स्टेविन के साथ तो कांटेक्ट में थी, ये वो शख्स है जिससे ये बातचीत करती थी। पुलिस उसको पुलिस कस्टडी में ही पूछताछ शुरू कर देती है क्योंकि वो पहले से ही जेल में था। तो वो बताता है कि पहले तो वो पुलिस को बरगलाने की कोशिश करता है, बोलता है कि वो बस एक दिन मेरे घर पे आई थी, उसके बाद वो चली गई। जब उसका मोबाइल लोकेशन देखा जाता है तो उसी एरिया में दिखाई देता है लास्ट, और उसके बाद एक हाईवे पे एक लोकेशन होती है, वहाँ दिखाई देता है। तो वो लास्ट में वो हार मान लेता है और सच बता देता है कि हाँ, मैंने उसका मर्डर किया था, और मैं और मेरी पत्नी ने, और जिसके बाद हमने उसे टुकड़े करके कचरे के डब्बे में फेंक दिया था। पुलिस उससे वजह पूछती तो वजह बताता है कि वो उसने हमारे घर से हमें लगा कि उसने मेरी रिंग चोरी की है, मेरी पत्नी की, मेरी पार्टनर की, सॉरी, और वो सच नहीं बता रही थी, जिसके बाद मैंने उसका मर्डर कर दिया। पुलिस को लास्ट में पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन, उसमें एक और चीज़ सामने आई कि वो 11 महीने की प्रेग्नेंट थी। तो ये बच्चा किसका था, ये भी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में अभी तक साफ नहीं आया। जब वो फेब में मिली तो वो बच्चा किसका था, इसके बारे में भी पुलिस को कोई पता नहीं है। पुलिस ने केस तो सॉल्व कर लिया, लेकिन उसकी पत्नी अभी भी फरार है, जो स्टीवन है, और ये तो जेल में पहले से ही बंद है। अब मर्डर, किडनैपिंग, और वहाँ कहा जाता है मर्डर में भी डिग्री है, तो फर्स्ट डिग्री मर्डर में पुलिस उसके ऊपर केस चला रही है। और उसकी पत्नी के भी खिलाफ पुलिस ने नोटिस निकाल दिया है कि वारंट निकाल दिया, अगर आप इसे जानते हो, अगर आप इसे पहचानते हो इस महिला को, और आपको कहीं भी दिखे तो हमें ज़रूर जानकारी दीजिए। तो ये केस सिमिलर था आफ्ताब के केस में, क्योंकि ऑनलाइन डेटिंग ऐप पर अनजान लोगों पर भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है, इसका आपने एक ये उदाहरण देख लिया। ऐसे कई केसेस आ रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग अनजान लोगों पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, जिसकी वजह से ऐसे बड़े क्राइम हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता, कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं निकलती। अब सोचिए, उसकी बूढ़ी दादी थी, वो ज़्यादा एक्टिव नहीं थी, तो उन्होंने कंप्लेंट भी लेट दर्ज कराई। अगर शायद पहले कंप्लेंट होती तो उसे जब तक टॉर्चर कर रहे थे पुलिस उस तक पहुंच जाती और इनको अरेस्ट कर लेती, लेकिन देरी हुई पेरेंट्स के, मतलब दादी की तरफ से भी, और लड़की खुद जो कि अपनी दादी को सब कुछ नहीं बता रही थी, जिसकी वजह से इतनी बड़ी वारदात हो गई। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।